बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 को। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चले एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, यानी आपको पता है ना कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में भी पढ़ा था कि जब आपके पास ना स्केयर की फॉर्म में, यानी ये देखें आपके पास क्या, ये स्केयर ब्रैकेट है ना, इसकी फॉर्म में जब आप लोगों के पास कोई नंबर अरेंज होकर लिखे हुए होते हैं तो वो आपके पास क्या होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये साइज होती है, ये अंदर इसके इंट्रीज होती हैं। तो अब देखिए मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, मैंने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं, जो मैट्रिक्स होता है ना उसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, ये देखें अब मैंने क्या किया, -1 1 2 0 इसकी तमाम एंट्रीज को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसका डिटर्मिनेंट लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने ए का भी डिटर्मिनेंट ले लिया और पूरे मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल। अब यहाँ पे देखिए तो जब आप लोग डिटर्मिनेंट लोगे तो ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये आपस में जितनी भी एंट्रीज होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है और दरमियान में साइन जो है ये माइनस आता है। आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे -1 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। ठीक है, और दरमियान में साइन आ जाएगा माइनस का और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोग डिटर्मिनेंट ले लेते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता होता है। अब देखिए -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। 2 1 सर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब आपके पास डिटर्मिनेंट जो है ना ए का वो क्या है, -2। नेक्स्ट है आपके पास है बी का मैट्रिक्स है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो मैं क्या करूँगी, इसको इस फॉर्म में लिख लूँगी, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो ये चीज़ आपके पास इस तरह से बन जाएगी 1 3 2 -2। ये इंट्रीज आप लोगों ने सेम लिखनी होती है, जैसे इनकी पोजीशन होती है ना, उनको उन्हीं पोजीशन में लेके लिखना होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते होते हैं डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 1 -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 3 से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 × -2, दरमियान में साइन आएगा माइनस का, याद रखना डिटर्मिनेंट में माइनस का साइन आएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3 के साथ। देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा साइन है, माइनस का, यहाँ पे माइनस का साइन है। 3 2 सर क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस का ही आएगा। 6 में 2 को प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 8। नेक्स्ट है आपके पास सी वाला मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका नेम है सी। आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी, मैं इसको किस फॉर्म में लिख दूंगी, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। यहाँ पे आ जाएगा 3 3 और ये 2 और 2। ठीक है, एज इट इज लिखना होता है। अब देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 के साथ। ठीक है, दरमियान में साइन आ जाएगा माइनस का, और ये वाला जो 3 है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3 × 2, ये बन जाएगा 3 2 6। ठीक है, -3 2 क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाता है, -6 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका नेम है डी। आपने क्या लेना है, इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो मैं इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दूंगी। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 1 2 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है ना डिटर्मिनेंट में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे 3 जो है ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 2 1 से दरमियान में साइन आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे देखिए 4 3 से क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, -2 1 2। अब यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 12 में से 2 को क्या कर देना है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। अगर डिटर्मिनेंट में आपके पास आंसर 0 आ जाएगा तो वो वाला मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर होगा। अगर आपके पास आंसर 0 नहीं आता, जैसे 1 2 3 इस तरह से आ जाता है, तो वो वाला मैट्रिक्स जो होगा वो आपके पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यह है आपके पास एक मैट्रिक्स। ठीक है, इसका नेम ए है। तो आप यहाँ पे इसको किस तरह से लिख दोगे, आप लोग इसको इस फॉर्म में लिख दोगे ना, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा यहाँ पे आपके पास 3 2 6 4। ठीक है, डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दरमियान में साइन माइनस का आ जाएगा, और 6 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 3 से क्या होता है 12, -6 2 12, सॉरी 6 2 12, यहाँ पे आ जाएगा 12। देखिए अब 12 में से माइनस होगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो आपने बताना है कि आपके पास जो मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट लेने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, आपके पास सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर। तो आपके पास ये वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, क्योंकि आंसर 0 आया है। नेक्स्ट है आपके पास बी वाला मैट्रिक्स। तो मैं इसको यहाँ पे इस फॉर्म में लिख लूँगी, मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो ये बन जाएगी आपके पास वैल्यू 4 3 1 2। ठीक है, मैं आप लोग ना डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में साइन आ जाएगा माइनस का, और 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 2 क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, -3 1 3। जब आप लोग 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा,
5 आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 ना। अब यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो आपके पास मैट्रिक्स बी जो है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट है आपके पास मैट्रिक्स सी, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट हम लोग लेंगे इसका, यहाँ पे आ जाएगा 7 3 -9 और ये है आपके पास 5। 7 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 को 5 से, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, दरमियान में साइन है माइनस का, -9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 3 से क्या होता है 35, ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 9 को जब आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27। इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप लोग प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 62 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला जो मैट्रिक्स सी है ये भी क्या है आपके पास नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट डी। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लोगे, फिर आपको पता चलेगा ना कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। यहाँ पे आ जाएगा 5 -2 -10 और यहाँ पे क्या है आपके पास 4। अब देखिए तो यहाँ पे आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट में दरमियान में साइन आता है माइनस का, यहाँ पे आपने -10 को मल्टीप्लाई कर देना है -2 से। तो 5 4 सर क्या होता है 20 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है 20, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0। देखिए 20 में से 20 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स डी है ये क्या है, सिंगुलर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले आप लोग को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे जो नेम हुआ करेगा उसको लिखना है। अब देखिए आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है मैट्रिक्स ए का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला लिखोगे, आपके पास ना ए इनवर्स जो होता है, आपने फिर इस ए का इनवर्स लेना है ना, जो मैट्रिक्स का नेम है। तो ए इनवर्स आपके पास इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इनटू एडजेसेंट ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो आप लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए, आपको एक डिटर्मिनेंट चाहिए, फिर आप लोग को ये वाला आपको मैट्रिक्स चाहिए एडजेसेंट ऑफ ए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है, ये आपके पास -1 2 3 0, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लूँगी। तो ये देखिए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लूँगी मैं इसको। तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी -1 2 3 0, ठीक है। आपको पता है डिटर्मिनेंट में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, दरमियान में साइन आता है माइनस का, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, ठीक है। यहाँ पे देखिए -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है 0, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को एक और चीज़ चाहिए जो कि क्या है, एडजेसेंट ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए आपने अगेन जो है ना मैट्रिक्स ए को देखना है, ठीक है। अब एडजेसेंट ऑफ जो ए है ना, ये मैट्रिक्स ए को देख के बनता है, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करते हो, तो जो डायगोनल वाली एंट्रीज होती है ना वो अपनी जगह चेंज करते हैं, यानी अब 0 जो है ना ये -1 की जगह चला जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा। और जो एंट्रीज जो विदाउट डायगोनल है ना, मतलब ये डायगोनल वाली एंट्रीज थी, इन्होंने क्या की, जगह चेंज की। और जो रिमेनिंग एंट्रीज है ना वो क्या करेंगी, अपने साइन चेंज करेंगी, ठीक है। अगर माइनस में होंगी तो प्लस हो जाएंगी, अगर प्लस होंगी तो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। अब ये यहाँ पे देखिए तो जो 3 था ये क्या था, पॉजिटिव था, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और 2 पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। तो इस तरह से आप लोगों ने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया और एडजेसेंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। तो फॉर्मूला आपके पास था ए इनवर्स जो है ये आपके पास इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट, यानी 1 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या था -6 था, ठीक है, इनटू आपके पास क्या था एडजेसेंट ऑफ ए। यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया था, मैट्रिक्स क्या आपके पास 0 -2 -3 -1। अब आप लोगों ने क्या करना है 1 बाय यानी -1/6 को इन तमाम एंट्रीज के साथ आप लोगों ने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें जब ये 1 0 सर क्या होता है 0 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। सेम इस तरह से देखिए यहाँ पे -2 1 सर क्या होता है -2 होता है डिवाइडेड बाय -6 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे भी -3 1 सर -3 होता है और डिनोमिनेटर -6 एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो -6 1 सर क्या होगा -1 डिवाइडेड बाय -6 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे जो कटिंग होती है कटिंग कर लें, देखो 0 जब 6 पर डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस जो है ये माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 सर क्या हो जाएगा 2 2 3 सर क्या हो जाएगा आपके पास 6, ठीक है। सेम इस तरह से यहाँ पे देखिए 3 1 सर 3 3 2 सर क्या हो जाएगा 6 माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/6। ये आपके पास आंसर 0 1/2 1/3 1/6, ठीक है। अब देखिए तो आपके पास है पार्ट बी।
अब यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका नेम बी है, आपने क्या फाइंड करना है, इसका इन्वर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना आपने वही नेम लिखना होता है, यानी अब लास्ट क्वेश्चन में ए था ना, तो हम लोगों ने क्या लिखा था, यहाँ पे ए लिखा था, अब हम लोग बी लिखेंगे, ठीक है। तो आपका बी जो इन्वर्स है वो इक्वल होता है 1 डिवाइड बाई बी ऑफ डिटर्मिनेंट इनटू एडजेसेंट बी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ये वाला है ना, तो यहाँ पे ना मैं डायरेक्ट लिखने वाली हूँ, यहाँ पे आपके पास बी है, तो हम लोगों ने क्या किया, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास 1 2 -3 -5, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ, ठीक है, डिटर्मिनेंट में साइन माइनस का आता है, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 के साथ। यहाँ पे देखिए 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, ठीक है। माइनस क्या होता है प्लस, 3 2 क्या हो जाएगा 6, तो आपके पास डिटर्मिनेंट जो है ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एडजेसेंट ऑफ बी यानी ये वाला मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि डायगोनल वाली एंट्रीज अपनी जगह चेंज करेंगी, -5 1 की जगह चला जाएगा और 1 -5 की जगह आ जाएगा, ठीक है। और रिमेनिंग एंट्रीज अपने साइन चेंज कर लेंगी। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव था तो यहाँ पे बन जाएगा -2, और यहाँ पे -3 था, ये बन जाएगा +3, ठीक है। तो चलिए अब आपके पास डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजेसेंट ऑफ बी भी आ गया, तो आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा जी बी इनवर्स जो है ना, ये इक्वल है आपके पास 1/1 के, यानी डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 था बी का, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स बना था एडजेसेंट ऑफ बी का, तो वो बना था -5 -2 3 1। अब देखिए 1 अंदर वाली एंट्री से मल्टीप्लाई होकर आपके पास यही आंसर आ जाएगा। तो आपके पास जो बी इनवर्स है ना, ये इक्वल है आपका -5 -2 3 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका नेम सी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लोगे, इसका डिटर्मिनेंट लोगे। तो चले मैं इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा -2 3 6 -9, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो, तो डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -9 के साथ, यहाँ पे साइन आता होता है माइनस का, और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। यहाँ पे देखिए 9 2 से क्या होता है 18, ठीक है, माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन, 60 से क्या होता है आपके पास 18। यहाँ पे आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हो ना नंबर्स को, तो साइन भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 18 में से 18 को जब आप लोग माइनस करोगे ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, जो कि इक्वल होता है सिंगुलर मैट्रिक्स के, ठीक है। तो अब आप लोग ना इसको अगेन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों, क्योंकि जब आप लोग इसका इन्वर्स भी लोगे ना, तो जो आपके पास एक एडजेसेंट सी का जो मैट्रिक्स आएगा ना, ये 0 उन एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होकर उनको भी क्या कर देगा 0 कर देगा, ठीक है। इसकी वजह से इसका जो आगे सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है आपके पास मैट्रिक्स डी। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 1/2 3/4, यहाँ पे 1 2, तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो यहाँ पे 1/2 जो है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 2 के साथ, ठीक है। दरम्यान में साइन आ जाएगा माइनस का, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो 2 है ना, ये इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 3 डिवाइडेड बाय 4। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम में नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है इसके नीचे क्या है 1 है, तो इसका टेबल 4 पे 4 टाइम जा रहा है, 4 1 क्या हो जाएगा 4 -3 जो ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। जब आप लोग 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने क्या लिया है, एलसीएम लिया है। एलसीएम में अब जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता वहाँ पे क्या होता है 1 होता है। अब 1 का टेबल 4 पे कितना टाइम जाता है 4 टाइम ना, तो उसी नंबर को आप लोगों ने ऊपर वाले नंबर के साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। सेम इधर देखें तो 4 का टेबल 4 पे कितना टाइम जाता है 1 टाइम, तो 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। ये आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट। अब हम लोग लेते हैं जी एडजेसेंट ऑफ डी। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, डायगोनल वाली एंट्रीज का जगह चेंज करनी है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1/2 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 3/4 पॉजिटिव था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसी तरह से -1 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो चले आप फॉर्मूले में एंट्रीज को हम लोग करते हैं पुट। डी इनवर्स किसके इक्वल होता है 1 डिटर्मिनेंट के, तो डिटर्मिनेंट है आपके पास 1/4, ठीक है। और आपके पास जो मैट्रिक्स है ये है आपके पास 2 -1 -3/4 और 1/2। एक बात याद रखें कि यहाँ पे आपके पास 1/4 है ना, अब ये वैल्यू उलट जाएगी, जब उल्टेगी तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे देखिए 4 1 4 4/1 बन जाएगा, ठीक है। मीन्स 8 के यहाँ पे आपके पास जो डिटर्मिनेंट है ना, ये क्या रह जाएगा 4 रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ना यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है ये उलट जाएगी। और अब आपने क्या करना है 4 को अंदर वाली तमाम एंट्रीज के साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा 3/4 1/2। यहाँ पे देखिए तो मैंने क्या किया है 4 को अंदर मौजूद तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बन जाएगी 8
ठीक है। यहाँ पे ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास एंट्री आ जाएगी -3। 4 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा -4। 4 1 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पे साइन साथ आ जाएगा, ये वाला माइनस वाला। अब यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा 2।